नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस ऐतिहासिक सफर पर निकलने वाले हैं ना, वो किसी हॉलीवुड की जियोपॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल भी कम नहीं है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे डायनामिक स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनकी उस लेगेसी के बारे में जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो चलिए, बिना देरी किए इस रोमांचक कहानी में डुबकी लगाते हैं। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जरा सोचिए, इन चंद शब्दों में कितनी गजब की ताकत थी। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक ऐसी हुंकार थी जिसने रातों रात पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी। यह हमें तुरंत बता देता है कि नेताजी का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं था। ये हाई स्टेक्स और अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाले एक हीरो की कहानी है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा से। 23 जनवरी 1897, ओडिशा का कटक शहर, यहीं जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। उनके पिता जानकीनाथ बोस उस समय के बहुत ही जाने माने वकील थे और माता थीं प्रभावती देवी। लेकिन पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? जब वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तभी से उनके मन में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का एक जुनून सवार हो गया था। मतलब, जब बाकी स्टूडेंट अपने करियर के सपने देख रहे थे, तब उनका लक्ष्य एकदम सेट हो चुका था, देश की आज़ादी। इसके बाद आता है उनकी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, ब्रिटिश सेवा का बहिष्कार। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। एक तरफ है इंडियन सिविल सर्विस। उन्होंने इंग्लैंड जाके ये बेहद मुश्किल परीक्षा पास भी कर ली थी। उस जमाने में इसका मतलब था पैसा, रुतबा और ऐशो आराम की जिंदगी। और दूसरी तरफ क्या था? आज़ादी का आंदोलन, जिसमें सिर्फ मुश्किलें थीं, लाठियां थीं और अपनी जान का खतरा था। लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने बिना एक पल सोचे और शानदार सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी और देश के लिए सब कुछ त्याग कर वापस भारत आ गए। ये फैसला साफ दिखाता है कि उनके लिए अपना देश किसी भी व्यक्तिगत फायदे से कहीं ज्यादा बढ़कर था। अब बात करते हैं उस वैचारिक विभाजन की, जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। भारत लौटने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं सामने आने लगी। एक तरफ था महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसा का रास्ता, और दूसरी तरफ था सुभाष चंद्र बोस का नजरिया। वो गांधी जी का दिल से बहुत सम्मान करते थे, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास था कि सिर्फ शांति और अहिंसा से ये क्रूर ब्रिटिश सरकार भारत नहीं छोड़ने वाली। उनका मानना था कि इसके लिए कठोर संघर्ष और एक सशस्त्र विद्रोही ही एकमात्र रास्ता है। यहाँ हम किसी एक विचार को सही या गलत नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये समझना जरूरी है कि उस समय आज़ादी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे थे। अब उनकी राजनीतिक तरक्की की रफ्तार देखिए। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। लोगों के बीच उनका क्रेज इतना ज्यादा था कि 1939 में वो फिर से चुनाव जीत गए। लेकिन जैसा कि हमने अभी देखा, वैचारिक मतभेद इतने गहरे हो चुके थे कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा लेना पड़ा। पर वो रुकने वालों में से कहाँ थे? उन्होंने तुरंत फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का अपना एक बिल्कुल नया संगठन खड़ा कर दिया। इस एक कदम ने ब्रिटिश सरकार की रातों की नींद उड़ाकर रख दी, और नतीजा ये हुआ कि उन्हें कई बार जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और यहीं से शुरू होता है उनका वो साहसी पलायन, जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये किस्सा तो सच में किसी जासूसी कहानी जैसा है। अंग्रेजों ने उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया था। चारों तरफ कड़ा पहरा था। लेकिन एक रात वो भेष बदलकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वहां से गायब हो गए। छुपते छुपाते कई देशों की सीमाएं पार की और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए सीधे जर्मनी जा पहुंचे। फिर वहां से वो जापान गए ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत आर्मी तैयार कर सकें। जरा सोचिए, उस दौर में जब अंग्रेजों की खुफिया नजरें हर जगह थीं, तब भेष बदलकर आधी दुनिया का सफर तय करना, ये कितना खतरनाक और लगभग नामुमकिन सा टास्क था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज के उस ऐतिहासिक नेतृत्व को। जापान पहुंचने के बाद नेताजी ने एक ग्लोबल मिलिट्री कमांडर का रोल अपना लिया। वहां उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथों में ली। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, सैन्य ताकत के दम पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। और उन्होंने ये करके भी दिखाया। उनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उन्होंने भारत की जमीन के एक हिस्से को आज़ाद करवाकर उनका नाम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रख दिया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। और पता है, इसी सैन्य अभियान के दौरान उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे खून में जोश भर देता है, जय हिंद।
अपनी फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए दिया गया ये नारा आज हमारे देश की पहचान बन चुका है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में, स्कूल में, सेना में, हर जगह इस नारे को बड़े गर्व से बोलते हैं। और अब हम आते हैं उनके जीवन के अंतिम लेकिन सबसे रहस्यमयी हिस्से और उनकी अमर विरासत पर। इतने तेज तर्रार और लगातार संघर्ष से भरे जीवन के बाद 18 अगस्त 1945 को जो हुआ वो आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य है। खबरें आई कि एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि जहां कुछ लोग इस बात को ही अंतिम सच मानते हैं, वहीं एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये मानने से साफ इनकार करता है। कई लोगों का विश्वास है कि वो उस क्रैश में बच गए थे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक पक्का जवाब आज भी नहीं है, और शायद यही वजह है कि ये आज भी एक बहुत बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। खैर, रहस्य जो भी हो, एक बात बिल्कुल साफ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन उस अद्वितीय साहस, निस्वार्थ त्याग और एक शक्तिशाली स्वतंत्र भारत के सपने का सबसे बड़ा प्रतीक है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर एक सांस इस देश की आज़ादी के लिए दांव पर लगा दी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई इंसान अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, तो क्या वो सच में कभी मर सकता है, या वो समय की सीमाओं को पार करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है? इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।